हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पैरासीटामॉल डोजेज की बात करेंगे, पैरासीटामॉल पॉइजनिंग की। तो पैरासीटामॉल के टॉक्सिनक डोज और नॉन टॉक्सिनक डोज मतलब कितना लेना चाहिए, तो उसका एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता और कितना स्टैंडर्ड डोज उसका होता है। तो इस तरीके से तो पैरासीटामॉल दो फॉर्म में आता है, टैबलेट वाइज में भी आता है और साथ ही साथ इन्फ्यूज़न में भी आता है। दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जो टैबलेट फॉर्म में आता है वो 500 mg और 650 mg में होता है। 100 mg के भी डोज आते हैं। अगर इसका इस्तेमाल वेट पर केजी के हिसाब से अगर अधिक किया जाएगा तो इसका इफ़ेक्ट आता है। इन्फ्यूज़न का इस्तेमाल जनरली क्रिटिकल केयर में किया जाता है। तो गाइस, हम इसके चित्रों को देखते हैं, इन्फ्यूज़न को भी देख लेते हैं। तो गाइस, ये रहा इन्फ्यूज़न है, ये इन्फ्यूज़न है पैरासीटामॉल का, ये इन्फ्यूज़न है। और इसके बाद इसका हिपैटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट क्या क्या होता है, इसका लीवर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है और हिपैटिक इनकेफेलोपैथी जैसे डिजीज़ भी होते हैं इसकी वजह से। और जनरली हिपैटिक इनकेफेलोपैथी से पहले जॉन्डिस होता है और लीवर नेक्रोसिस होता है। और जॉन्डिस के ये सिम्टम है, कुछ इस तरीके से आई दिखते हैं, पूरी बॉडी में बिलिरुबिन पिगमेंट बढ़ने लगता है, क्योंकि जो हिपैटिक सिस्टम है, जो लीवर है, उसमें क्लॉट फैक्टर होते हैं। उसमें 12-13 ठे क्लॉट फैक्टर लगे होते हैं जो पूरे ब्लड के क्लॉट फैक्टर को मेंटेन करते हैं। और गाइस, ये हिपैटिक नेक्रोसिस का चित्र है। लीवर कुछ इस तरीके से हो जाता है अगर हिपैटिक नेक्रोसिस होता है, चाहे वो किसी भी मोड से हो, चाहे वो पैरासीटामॉल पॉइजनिंग के ओवरडोज की वजह से हो या अदर कज़े से हो। तो इस तरीके से हिपैटिक नेक्रोसिस इस तरीके से होता है। और ये ग्रॉस पिक्चर है, मार्फोलॉजी उसकी है। और ये भी ग्रॉस पिक्चर है, इसको डिसेक्शन करके यहाँ पे देखा गया है। इस तरीके से इसमें चेंजेस आते हैं। और साथ ही साथ ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है गाइस। तो इस तरीके से अगर साइटोलॉजिकली या हिस्टोलॉजिकली इसका स्लाइड बना के देखा जाएगा तो कुछ इस तरीके से वो दिखाई देता है। और जो पूरा हिपैटिक के सेल्स हैं, इस तरीके से वो हो जाते हैं। तो गाइस, ये है पैरासीटामॉल और इस तरीके से ये इसका टॉक्सिक डोज है। मतलब अगर 150 mg पर केजी से ज़्यादा लेंगे तो ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट रखता है, ये नुकसान पहुंचाता है। और जैसे कि किसी भी व्यक्ति का अगर वज़न 50 किलो है तो 50 किलो गुणे 150 कर देंगे, जितना आएगा वो mg में आएगा और ये उसका टॉक्सिक डोज़ होगा। मतलब ये डोज़ नुकसान करता है। और जो नॉन टॉक्सिक डोज़ होता है वो लेस देन 75 mg पर केजी, यानी 75 mg पर केजी के हिसाब से अगर इसको देंगे, बॉडी वेट के हिसाब से किसी मरीज़ को देंगे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट, कोई भी पार्श्व प्रभाव, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं आता है। और जनरली ये नॉन पायरोजेनिक और ये फ़ीवर में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके लिए इसका इस्तेमाल लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लंबे समय के लिए करते रहते हैं। तो इस वजह से लीवर डैमेज होने लगता है। तो जब लीवर डैमेज होता है तो उसमें कई चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि जॉन्डिस हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, हिपैटिक नेक्रोसिस हो जाता है और हिपैटिक इनकेफेलोपैथी हो जाता है। हिपैटिक इनकेफेलोपैथी ब्रेन में होता है और ब्रेन में टॉक्सिन के जमा होने की वजह से ऐसा होता है। और इस तरीके से पूरा का पूरा लीवर डैमेज होने लगता है, ख़राब हो जाता है, नष्ट हो जाता है और डेड हो जाता है। और इसके बाद हम इसके डायग्नोसिस को देखें, किस तरीके से इसकी जांच करते हैं। तो इसकी डायग्नोसिस कुछ इस तरीके से, हिपैटिक डायग्नोसिस इस तरीके से होती है। इसमें सबसे पहले इसकी जब जांच कराएंगे तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम, अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम 100 सेकंड से ज़्यादा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। लीवर फंक्शन टेस्ट भी करा के हम देख सकते हैं। INR की वैल्यू देखेंगे कि वो 6.7 से ज़्यादा है कि कम है। pH देखेंगे उसका, वो 7.3 से कम होना चाहिए। और साथ में क्रिएटिनिन देखते हैं, वो 300 मिलीमोल्स पर लीटर के हिसाब से होती है। अगर इससे ज़्यादा है तो दिक्कत हो जाती है, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम उसमें है। चूँकि लीवर में क्लॉट फैक्टर होते हैं, इसमें क्लॉटिंग के सभी फैक्टर लगे होते हैं। इस वजह से लीवर डैमेज होने का मतलब है पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ भी ब्लड है वो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा लीवर ख़राब होने लगता है। तो गाइस, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डोज़ लेना चाहिए। अगर कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, तो बॉडी वेट के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो टॉक्सिक डोज़ में अगर 150 mg पर केजी के हिसाब से लेंगे तो नुकसान करेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक डोज़ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और लंबे अंतराल के लिए भी अगर करेंगे तो भी इसके लिए तमाम प्रॉब्लम आ जाती है।
जनरली इसका इस्तेमाल 3 से 4 दिन लगातार किया जाता है, यानी कि थ्राइस टाइम किया जाता है, सुबह दोपहर शाम तीनों समय किया जाता है। उसके बाद 3-4 दिन के बाद इसको तुरंत बंद करना पड़ता है, क्योंकि लगातार ये क्या करते हैं, अपना इफ़ेक्ट अपना हिपैटोटॉक्सिक ये होता है, तो हिपैटिक पे सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। उस वजह से हिपैटिक को सबसे पहले टारगेट करता है, तो इसलिए यहाँ से डोज को कैलकुलेट करके इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका सेवन करते हैं। थैंक यू दोस्तों।